हेलो एवरीवन। सो गाइज ये पैराग्राफ का सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसमें आज मैंने एक पैराग्राफ बनाया है जिसमें बीइंग, मेक, गेट और डिस्पाइट का थोड़ा सा यूज़ है। तो देखते हैं कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह लिखा है कि एक दोस्त होने के नाते मैंने रोहन को कहा कि वो उस लड़की को भूल जाए जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अब एक दोस्त होने के नाते यहाँ भी हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। बीइंग अ फ्रेंड, यहाँ बीइंग हमारा हो गया दोस्त होने के नाते। मैंने रोहन से कहा, तो आई सेड टू रोहन। अब यहाँ पर या तो मैं डायरेक्ट स्पीच लगाऊंगा या इनडायरेक्ट लगाऊंगा। तो मैंने रोहन से कहा कि वो उस लड़की को भूल जाए। डायरेक्ट स्पीच लगाऊंगा तो फिर ऐसे हुआ कि मैंने रोहन से कहा, सेड टू रोहन फॉरगेट दैट गर्ल, ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको इनडायरेक्ट बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, देखिए। डायरेक्ट में आई सेड टू रोहन, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मैंने रोहन को कहा कि उस लड़की को भूल जाए। तो यहाँ पर आप ऐसे बोलिए, आई आस्क्ड रोहन। अगर आपने रोहन को एडवाइस दिया तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आई एडवाइज्ड रोहन। ये सब तरीका होता है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो मान लीजिए मैं आस्क्ड को ही ले लेता हूँ कि आई आस्क्ड रोहन क्या करने को कहा, उस लड़की को भूल जाए। तो यहाँ इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। टू फॉरगेट मतलब भूलना होता है, टू फॉरगेट। आई आस्क्ड रोहन टू फॉरगेट, उस लड़की को भूल जाए जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। टू फॉरगेट द गर्ल, अब मैं दैट नहीं बोल रहा हूँ, द बोल रहा हूँ। आस्क्ड रोहन टू फॉरगेट द गर्ल whom he loves a lot या so much। देख लीजिए, अब समझ रहे। आई आस्क्ड रोहन, क्या करने को कहा, टू फॉरगेट द गर्ल, लड़की को भूलने को कहा। कौन सी लड़की, अब यहाँ मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, whom he loves a lot, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। क्लियर है? चलिए। उसे लगा कि मैं रूड हो रहा था, लेकिन मैं उसके लिए चिंतित था। अब उसे लगा, तो उसे लगा मतलब ही थॉट भी हो सकता है, ही फेल्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि यार मुझे लगा या मुझे लगता है वो पागल है, तो लगने को भी हम थिंक कह के बोलते हैं, आई थिंक इज मैड। और लगा मतलब महसूस किया, तो फेल्ट। तो उसे लगा यानी कि ही फेल्ट कि मैं रूड हो रहा था, दैट आई वॉज। अब आप रूड हो रहे हो, आप थोड़े से हार्श हो रहे हो, थोड़े से मीन हो रहे हो, यहाँ भी हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ही फेल दैट आई वॉज बीइंग रूड, मैं रूड हो रहा था, लेकिन बट मैं उसके लिए चिंतित था। अब मैं चिंतित था, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, तो बट आई वॉज। अब चिंतित हमारा एक एडजेक्टिव है जो V3 में आएगा, तो आई वॉज वरीड। ये कोई पैसिव नहीं है, वरीड एक एडजेक्टिव है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। बट आई वॉज वरीड, मैं उसके लिए चिंतित था। आई वॉज वरीड अबाउट हिम, फॉर हिम, ये सब लगा सकते हो। आई वॉज वरीड फॉर हिम, फॉर ज़्यादा अच्छा है। आई वॉज वरीड फॉर हिम, तो आई फेल दैट, ही फेल दैट आई वॉज बीइंग रूड, बट आई वॉज वरीड फॉर हिम। अब देखिए, वो उस लड़की से मिलने गया, लेकिन इंसल्ट होते ही उसे गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो उस लड़की पर चिल्लाने लगा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम इतनी हार्श क्यों हो रही हो। कितना बड़ा सेंटेंस। तोड़ते हैं, देखिए। वो उस लड़की से मिलने गया, तो ही वेंट टू मीट दैट गर्ल। एक कॉमन सेंस है, देखो, ही वेंट, वो गया, ही वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वो गया। यहाँ जो है लड़की से मिलने, यहाँ हमने इन्फिनेटिव लगाया क्योंकि इन्फिनेटिव पर्पस को दिखाता है कि जो हुआ नहीं, ये होना बाकी है, वो इन्फिनेटिव होता है। तो ही वेंट, क्यों, क्या पर्पस था, टू मीट दैट गर्ल। हो गया। लेकिन है तो फुल स्टॉप नहीं करते हैं। लेकिन बट इंसल्ट होते ही उसे गुस्सा आ गया। अब इंसल्ट हुआ और गुस्सा आ गया, तो फिर यहाँ पर ये जो इंसल्ट होना है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिखाएंगे और इसका हम पैसिव लगाएंगे। तो पैसिव लगाएंगे तो बीइंग लगाना पड़ेगा। बट बीइंग इंसल्टेड, उसे गुस्सा आ गया, ही गॉट एंग्री। कितना प्यारा है। आगे जिसकी वजह से, अब यहीं पर हम जोड़ेंगे ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वो उस लड़की पर चिल्लाने लगा। तो ही चिल्लाने लगा मतलब स्टार्टेड, ही स्टार्टेड
चिल्लाने को हम शाउट भी कह सकते हैं, येल एक वर्ड आता है तो येलिंग भी कह सकते हैं। स्टार्टेड येलिंग एट दैट गर्ल, चिल्लाने लगा। और कहा, एंड सेड। अब कहा तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में वो बोलेगा मैं जानता हूं, अभी जैसा टेंस है वैसा ट्रांसलेट कीजिए। मैं जानता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वही चाहिए डायरेक्ट स्पीच में, टेंस नहीं बदलता है। मैं जानता हूं, आई नो, कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, दैट यू ऑल्सो लव मी, प्यार करती हो, लेकिन तुम इतनी हार्श क्यों हो रही हो? बट वाई आर यू बीइंग सो हार्श? यहां पर भी बीइंग का इस्तेमाल हो गया। आई नो दैट यू लव मी बट वाई आर यू बीइंग सो हार्श? यह हो गया। चलिए, उस लड़की ने कहा अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मेरा भाई तुम्हें बुरी तरह पिटवा देगा। अब देखिए, उस लड़की ने कहा, दैट गर्ल सेड। अब फिर यहां पर डायरेक्ट स्पीच आ रहा है, अगर तुम मुझसे मिलोगे, अब तो मेरा भाई तुम्हें पिटवा देगा। मिलोगे, पिटवा देगा, कंडीशनल फर्स्ट, ऊपर से पॉजिटिव। कैसे होगा? इफ यू मीट मी, अगर तुम मुझसे मिलोगे, यहां विल नहीं आ सकता, इफ यू मीट मी, कॉमा मेरा भाई, माई ब्रदर तुम्हें पिटवा देगा, यहां विल लगाइए और यहां एक पॉजिटिव भी लगाइए, माई ब्रदर विल गेट यू बीटन। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, रोहन ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे पिटवाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा रोज टॉर्चर किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। अब देखो, मुझे, ये रोहन ने कहा, इसको उठाते पहले, देखिए, रोहन ने कहा, रोहन सेड, रोहन ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मीन्स आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कौन मुझे पिटवाएगा, आई डोंट केयर हु, डायरेक्ट लगा सकते हो, आई डोंट केयर हु विल गेट मी बीटन, आई डोंट केयर हु विल गेट मी बीटन, कौन मुझे पिटवाएगा, पॉजिटिव है। लेकिन बट मुझे तुम्हारे द्वारा रोज टॉर्चर किया जा रहा है, बट अब यहाँ पैसिव है, आई एम बीइंग, यहाँ बीइंग आ जाएगा, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड बाय यू डेली, जो ठीक नहीं है। अब जो, फिर यहाँ विच लगा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज नॉट फेयर, ठीक नहीं मतलब फेयर नहीं है, विच इज नॉट फेयर। चलिए, तुम जानती हो कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट मुझसे कुछ भी करवा सकती है, तुम जानती हो, यू नो, यहाँ पर हम दैट लगा देंगे, कंजंक्शन है ये, दैट हमारा कंजंक्शन, यू नो हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट एक कंजंक्शन है, उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो क्लॉज बनेगा। तो यू नो दैट, तुम जानती हो कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट मुझसे कुछ भी करवा सकती, योर वन स्माइल कैन, अब यहाँ फिर एक पॉजिटिव लगाना होगा, मुझसे कुछ भी करवा सकती है, कैन मेक मी डू एनीथिंग। देख रहे, पॉजिटिव भी आ गया, मेक का इस्तेमाल होगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं रुलाया, लेकिन तुम मुझे कई दिनों से रुलाती आ रही हो। यहाँ फिर पॉजिटिव आ रहा है कि आई नेवर मेड यू क्राई, कभी नहीं रुलाया, लेकिन बट तुम मुझे कई दिनों से रुलाती आ रही हो, बट यू हैव बिन मेकिंग मी क्राई फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, जैसा टेंस वैसा लग गया। चलिए, इतना कहते ही रोहन फूट फूट कर रोने लगा और इस रोने ने उस लड़की को रुला दिया और दोनों ने भाग जाने का फैसला लिया। अब देखिए, इतना कहते ही, इसको बोलते हैं सेइंग दिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेइंग दिस मतलब कहा और तुरंत फिर एक और एक्शन घट गया। सेइंग दिस, रोहन फूट फूट कर रोने लगा, रोहन स्टार्टेड, ये एक और आता है ना, फूट फूट कर रोने लगा, रोहन बर्स्ट इनटू क्राई,
बर्स्ट इनटू क्राई का मतलब है कि फुट फुट कर रोने लगा, ये हो सकता है। या रोहन स्टार्टेड क्राइंग हिज आईज आउट, ऐसा भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि रोहन स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, ऐसा भी कह सकते हैं, फुट फुट कर रोने लगा। और इस रोने ने दिस क्राइंग, यहाँ पर मैं जेरन लगा रहा हूँ, दिस क्राइंग मतलब ये जो रोने की एक्टिविटी है, दिस क्राइंग उसे उस लड़की को रुला दिया। दिस क्राइंग मेड दैट गर्ल क्राई कितना प्यारा है। दिस क्राइंग मेड दैट गर्ल क्राई, रुला दिया। और एंड दोनों ने भाग जाने का फैसला लिया। एंड बोथ डिसाइडेड टू एलोप मतलब भाग जाना, डिसाइडेड टू एलोप। चलिए, ये जानते हुए कि उसका भाई उसका मर्डर करवा सकता है, वो उस लड़की के साथ किसी और शहर चला गया। अब ये जानते हुए कई तरीके बोलने का है, नोइंग से भी लगा सकते हैं और एक डिस्पाइट से भी लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं कि डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट, ऐसे बोल सकते, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट, यह फैक्ट जानते हुए कि उसका भाई यानी कि हर ब्रदर उसका मर्डर करवा सकता है। हर ब्रदर कैन गेट हिम, यहाँ हर मतलब लड़की का भाई और हिम का मतलब लड़के, रोहन की बात हो रही। तो हर ब्रदर कैन गेट हिम किल्ड, उसका मर्डर करवा सकता है, गेट हिम किल्ड। वो उस लड़की के साथ किसी और शहर चला गया। ही वेंट टू या मूव्ड टू भी कह सकते, ही मूव्ड टू another city along with this girl। क्लियर है? चल, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। अब जिसका डर था वही हुआ, इसको कैसे बोलेंगे? लेकिन मतलब बट व्हाट वाज, एक ड्रेड मतलब डरना होता है, तो व्हाट वाज ड्रेडेड हैपेंड, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं व्हाट वाज फियर्ड हैपेंड, जिसका डर था वो हुआ। और अगर कोई सब्जेक्ट लगाना है कि व्हाट ही वॉज अफ्रेड ऑफ हैपेंड, यानी कि जिससे वो भयभीत था वो हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। रोहन को उस लड़की के भाई ने पिटवाया और उसे हमेशा के लिए उस लड़की को भूल जाने को मजबूर कर दिया। तो कैसे होगा? रोहन को उस लड़की के भाई ने पिटवाया, सो दैट गर्ल्स ब्रदर गॉट रोहन बीटन, पॉजिटिव आ गया, गॉट रोहन बीटन, पिटवाया, और उसे हमेशा के लिए उस लड़की को भूल जाने को मजबूर कर दिया। एंड या तो हम मेड से भी मैं कह सकता हूँ क्या, एंड मेड हिम forget that girl forever, हमेशा के लिए भूल जाने को मजबूर कर दिया। तो मेड से भी फीलिंग आ जाएगी, मेड नहीं लगाना तो फोर्स्ड कह सकते, फोर्स्ड हिम, कंपेल्ड हिम, इसे बोल सकते हैं। उस इंसिडेंट के बाद रोहन डिप्रेशन में चला गया। तो कैसे होगा? आफ्टर दैट इंसिडेंट रोहन वेंट इनटू, बोल सकते हैं वेंट इनटू डिप्रेशन। देखिए गाइस, ये पैराग्राफ राइटिंग से जो बिगिनर्स उनको बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं जब ट्रांसलेट करता हूँ तो मैं उसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ चीज़ों को, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुँचने वाला है, नुकसान तो नहीं होगा। तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।